हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। एचआर एनालिटिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन के साथ इवेल्यूटिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन मॉडल। अब सिलेक्शन मॉडल का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने किसी बंदे को सेलेक्ट करा है, इंटरव्यू के थ्रू करा है ना, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू करा है, रिटर्न टेस्ट के थ्रू करा है, उसके जो रिलायबिलिटी हुई या वैलिडिटी हुई। रिलायबिलिटी यानी कि उसकी विश्वसनीयता कितनी है कि जो मैंने मॉडल यूज करा, मैंने इंटरव्यू यूज करा या रिटर्न टेस्ट यूज करा है, ग्रुप डिस्कशन यूज करा, वो कितना विश्वसनीय है। और वैलिड यानी कि वो कितना समय तक वैलिड है, यानी कि योग्य है कि ये मान्य माना जाएगा। वैलिडिटी यानी कि उसका तक मान्य है, 1 महीना 2 महीना 1 साल 5 साल, तो ये कितने समय तक ये हमारा मॉडल चलने वाला है। तो रिलायबिलिटी एनालिसिस के अंदर अपन ये चेक करते हैं कि ये जो हमारा मॉडल है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो कितना सही है और कितना रिलायबल है, विश्वसनीय है। ये कैसे चेक करेंगे हम, ये चेक करेंगे कि हम वापस से उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट को फिर से क्या करेंगे, रीटेस्ट करेंगे, जिससे हमको उसकी रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, यदि 2 + 2 4 आ रहे हैं और कहीं और जाके अपन चेक कर रहे हैं 2 + 2 4 आ रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं 2 + 2 4 आ रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा, हाँ रिजल्ट अच्छा आ रहा है। यदि हमने जीडी के थ्रू बंदे को लिया है और बंदा अगर बार बार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमको लग रहा है ग्रुप डिस्कशन इज बेटर ऑप्शन रहेगा। इंटरनल कंसिस्टेंसी से भी अपन चेक कर सकते हैं, उसके रिटेंशन रेशो से चेक कर सकते हैं, है ना, इन्वेंट्री के थ्रू के कितने बार वो रिटेन कर रहा है बंदा, ठीक है, यही है। और सेलेक्ट वैलिडिटी अपन कैसे चेक करेंगे, वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्यूरेसी, है ना, ऑफ सिलेक्शन मेथड, कि कितना वैलिड है, कितना सही है और कितने समय तक है, कितना वैलिड है और कितने समय तक है, यानी टाइम भी चेक कर रहे हैं और कितना परसेंटेज हम सही बंदे को ही रिक्रूट कर पा रहे हैं। उसके लिए अपन उसमें कंटेंट चेक करेंगे कि किस तरीके से उसको यूज़ किया गया है, कौन सा मेथड यूज़ किया गया है और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रखा गया था, ठीक है। अब जैसे कि अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट के लिए अपन को रिटर्न टेस्ट करवाना चाहिए, अपन को उसको जनरल की एंट्रीज पूछनी चाहिए, अपन को टैली का नॉलेज लेना चाहिए, तो पर्सनल इंटरव्यू तो होना चाहिए, उसका रिटर्न टेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को पीए रखना है, तो उसके हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हमको उसको चेकिंग करनी होती है, क्योंकि जो आज कितना भी हम उन्नत हो जाएं, कितना भी मोबाइल फ्रेंडली हो जाए, बट जो पर्सनल असिस्टेंट है वो हैंड रिटन नोट्स या आप कह सकते हो स्टेनोग्राफर के ही वैलिडिटी उसमें ज़्यादा रहती है ना, वही बंदा ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो इसकी अपन चेक करते हैं वैलिडिटी, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, इसमें कोई ज़्यादा अपन को छोटा ही क्वेश्चन बनता है। 5वां क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर बार बार देखा गया है, ठीक है। तो इंटरनल में भी आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।